नारद जी ने कहा, सुनो, तुम्हारी आयु 3 दिन बच रही है, कल परसों चौठारो, काहेल अपने मौत को आज ही बुला रहे हो। ये बात को नहीं समझ सका कि नारद जी क्या करें। नारद जी बोले 3 दिन आयु तुम्हारी है, इस बात को पकड़ भी नहीं किया, मस्ती में रहा। तब कंस कहा, तब ठीक है, अब कृष्ण को ही बुला के हम मार देते हैं, यही उपाय है। नारद जी इतना कह के वहां से चल दिए। कंस के दिमाग में तो घूमने लगा, अब कैसे हम कृष्ण को मारें, तो जो भी भेजते हैं मर जाता है, इसलिए हम अपने हाथ से मारेंगे, अब धोखा नहीं होगा। वही एगो केसी नाम के दैत्य को पठा दिया, अंतिम बार जाओ तो शायद कृष्ण मर जाए। केसी घोड़ा के रूप में गया, घोड़ी के रूप में। भगवान गाय चरा रहे थे, गया और दुलत्ती मारने लगे। वह पिछला दोनों पैर पकड़ के और घुमा दिए, और घुमा के पटक दिए, और पटक के उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिए। और हाथ लह लह आग का, जैसे आग का गोला नहीं है एक हाथ का, अब उसका मुंह तो फूल गया, दांत सब टूट गया, और देह फूल गया, और उसके बाद कंकड़ी की तरह फट के समा। जितने भी भेजने वाले थे, कंस ने जितना भेजा उसमें केसी अंतिम है। इसके बाद अब कंस किसी को भेजेगा नहीं, केसी अंतिम राक्षस है। अब कंस ने सोचा, कौन ऐसा विश्वासी व्यक्ति मिले जो मेरा काम ईमानदारी से कर सके, जो उसको ला सके, क्योंकि वो आएगा भी विश्वासीय के कारण, किसी भी आदमी से नहीं आएगा। कोई मेरा अपना आदमी रहे और जाके कहे, तब काम हो सकता है। उसके दिमाग में आया अक्रूर, बचपन का साथी, वह विश्वासी है, लेकिन पहले देवकी और वसुदेव को मैं जाके पूछता हूं कि तुमने झूठ क्यों हमसे कहा, पहले उसको सजा देंगे और उसी के मुंह से कहलवावेंगे कि अक्रूर को तुम पठाओ, अपने बेटे को बुलाओ। झूठ का फल तो मिलना ही चाहिए। गया, सोचा नारद जी ने मना कर दिया, नहीं मारेंगे। पूछा, वसुदेव पहले तुम ये बताओ, उस दिन जो बालक हुआ था वह बालक तुम्हारा था ना? वो बालक तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ था ना? तो ना। उस बालक को तुम आधी रात में नंद बाबा के यहाँ गोकुल पहुंचा दिया था ने? तो ना। फिर देवकी से पूछा, क्या देवकी वह तुम्हारा बेटा है? क्या तुमने पहुंचवाया गोकुल? ना। अब कंस सोचा, ऐसे नहीं मानेंगे। स्त्री का सबसे प्यारा पति होता है, बेटा तो है। वही एक कुएं में, अंधेरा कुआं, और उसमें सांपों को ला के भरवा दिया, नाग सब फन फैलाए। वसुदेव जी की आंखों में पट्टी बांध दिया, दोनों हाथ में रस्सी बांध दिया, और जल्लाद को बुला लिया। कहा, दोनों हाथ बांध करके कुएं में गिराओ, यह नहीं गछ रहा, इसे मैं गछवाता हूं। अब देवकी से कहता है, देवकी सुनो, स्त्री के लिए दो ही प्यारा है, पति और पुत्र, तीसरा प्यारा नहीं होता। अगर तुम्हारा पुत्र है कृष्ण तो तुम गछो कि मेरा पुत्र है। पहले मैं यह गछवाना चाहता हूं कि स्वीकार करो कि मेरा पुत्र है। अगर स्वीकार करते हो तो अपने पुत्र को बुलवा लो
अब मुझे सौंप दो। अगर स्वीकार नहीं करते हो तो तुम्हारा पति देखो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये मौत का कुआं है, इस कुएं में उसी को डाला जाता है जिसकी मृत्यु होनी है, यानी जिसे मृत्यु दंड दिया जाता है। मौत का कुआं भी पहले राजघराने में होता था, उसमें डाल दिया गया और डाल देने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, समाप्त, पैक, तरहड़ा खत्म से। यदि पुत्र तुम्हारा है तो बुला लो, और नहीं तो पति को मौत के मुंह में हम डाल रहे हैं। अंत में देवकी ने स्वीकार किया कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, हर तरह से पति को ही बचाना मेरा धर्म है। अगर पाति धर्म बच जाएगा तो शायद मेरा पुत्र भी बच जाए। वही अंत में गच्छी कि हाँ, कृष्ण मेरा पुत्र है। तुम्हारा पुत्र है ना? तो हाँ, तो तुम्हारा पुत्र है तो उसे तुम स्वयं मंगवाओ और मुझे सौंप दो। पति और पुत्र दोनों में जौन प्यारा है उसे स्वीकार करो। अगर पुत्र प्यारा है तो पति को मैं तुरंत समाप्त करता हूं। अगर पति प्यारा है तो पुत्र को सौंपो, मैं उसे मार दूंगा। या तो पति को मारूंगा या तो तुम्हारे पुत्र को, दोनों में किसी एक को तुम स्वीकार। अंत में देवकी ने स्वीकार ही किया। वही अक्रूर को बुलाया गया। अक्रूर से कंस ने भी कहा, देवकी ने भी कहा कि अक्रूर जी, कृष्ण मेरा पुत्र है। वसुदेव जी आधी रात को नंद बाबा के पास सौंप आए थे, उसे आप ले आइए।